Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 raised to power minus 2 gram of ethane is 1 bar if the solution contains 5.00 into 10 raised to power minus 2 gram ethane, then partial pressure. Now let's see the options. Option A 1.312 bar, option B 1.0 bar, option C 0.762 bar and option D 0.912 बार। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पार्शियल प्रेशर है इथेन का ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 एंड इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम इथेन वो है 1 बार, और जो सॉल्यूशन है वो जो कंटेन करता है 5.00 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम इथेन, हमें उसका पार्शियल प्रेशर बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट according to Henry's law, according to Henry's law, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। तो हमारे पास हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक गैस की एक लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होगी उसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर। तो एक्स यहाँ पर क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को, एंड के एच हेनरीज कांस्टेंट है जैसा कि हम जानते हैं, और पी क्या है, पी है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ से हम अगर देखें तो मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ गैस के। मोल फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब हमारे पास तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो जो मोल फ्रैक्शन था हमारा वो क्या था, वो इक्वल था हेनरीज कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर के। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये भी कह सकते हैं हम कि मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पार्शियल प्रेशर के, बिकॉज के एच तो यहाँ पर ये हेनरीज कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम इस स्टेटमेंट को भी लें कि मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके क्या कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस, बिकॉज हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर के। बिकॉज के एच तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन जो है हमारा वो प्रोपोर्शनल हो गया पार्शियल प्रेशर के, और मोल फ्रैक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ गैस के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल है मास के। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है मास के पार्शियल प्रेशर, तो हम क्या कहेंगे कि P2 बाई P1 जो होगा हमारे पास वो इक्वल होगा M2 बाई M1 के। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अब यहाँ से हम अगर देखें तो P2 तो बेसिकली पार्शियल प्रेशर जो है वो सेकंड कंडीशन के लिए है या सेकंड सॉल्यूशन के लिए। तो P2 हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। M2 अगर हम देखें तो M2 क्या है यहाँ पर, ये है हमारे पास 5.00 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम, 5.00 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास P1 क्या होगा, P1 होगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, यह है 1 बार, और मास क्या है, मास है फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर 6.56 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम, ये है हमारे पास। अब ये वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें तो क्या आएगा, P2 बाई P1। तो P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू 1 बार है, तो इसे हम 1 ही रखेंगे।
इज इक्वल टू m2। तो m2 क्या है, m2 है यहाँ पर 5.00 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, अब अगर हम यहाँ पर m1 देखें तो m1 क्या है 6.56 इंटू 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से P2 इज इक्वल टू 500/656। तो इसे अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.762 बार। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड सॉल्यूशन के लिए पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, 0.762 बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 0.762 बार। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।